तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो लिन सिन को सामने देखने के बाद मन ही मन में कह रही होती है कि हमारा बिगेस्ट टारगेट अभी तक एक्शन नहीं लिया है और अगर हम नेट क्लोज कर देते हैं तो पिछले समय में हमने जितना सारा एफर्ट किया था वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। पर अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे सामने जो बंदा है वो उसके पास थोड़ा बहुत स्किल है, पर वो अकेला इतना सारा बंदे को हरा नहीं सकता। वहीं पे हम लिन सिन को देखते हैं, जो बॉस जिन को कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैनेजर को मैं अभी बुलाता हूँ। और लिन सिन की ये बातें सुनकर तो मैं बॉस जिन को दिखाते हैं, जो थोड़ा घबरा गया होता है और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम लिन सिन को देखते हैं, जो मैनेजर को कॉल करने लगता है, पर हमें दिखा जाता है कि फोन से आवाज आ रहा होता है कि आप जिस नंबर को कॉल करना चाहते हैं वो अभी अनअवेलेबल है। वहीं पे लिन सिन मन ही मन में कह रहा होता है कि हो सकता है कि सिम मैनेजर क्लाइंट से बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिन सिन के साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी हंसने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या तू खुद को बिग शॉट प्रिटेंड कर रहा है और मैनेजर को कॉल करने का कोशिश कर रहा है। हमें दूसरी तरफ बॉस जिन को दिखाता है, उसके साइड पे एक लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि गरीब बंदे क्यों ना तुम इस बोट को ही खरीद लो, उसके बाद हम सभी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। वही भी बॉस जिन कह रहा होता है कि अगर तुम इस बोट को खरीद लेते हो तो तुम्हारे साइड पे जो लिटिल वेटर है वो तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा ये ग्रांट पर तुम्हें जाने देगा, और अगर तुम इस बोट को खरीद नहीं पाते हो। और वही पे लिन सिन कह रहा होता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर लिन सिन एक वेटर को कह रहा होता है कि वेटर तुम्हारे कैप्टन को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन आ गया होता है और फिर वो बॉस जिन को देख के कह रहा होता है कि मिस्टर जिन। वहीं पे हम बॉस जिन को देखते हैं, जो लिन सिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि ये इंसान तुम्हारे बोट को खरीदना चाहता है, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। पर हम कैप्टन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि मिस्टर जिन आप मजाक कर रहे हैं ना, ये बोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो कैप्टन लिन सिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि ये इंसान इस बोट का प्राइस कैसे अफोर्ड कर सकता है। पर हम लिन सिन को देखते हैं, जो अपने पास से एक एटीएम कार्ड निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो और इस बोट का जो प्राइस है वो ले लो। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, जो लिन सिन के ये कार्ड को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो ब्लैक कार्ड है, पर ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और ये एडवांस लग रहा है ना। भाई हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही होती है वो कार्ड डिफरेंट है क्योंकि वो कार्ड फेक है। भाई पे हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लिन सिन के साइड पे कैप्टन सिन को, जो कह रही होती है कि क्यों ना तुम ये जाने दो। और भाई पे कैप्टन सिन मन ही मन में कह रही होती है कि मैं ऐसे इतने सारे लोगों को ओपन करने नहीं दे सकता, ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे मिशन को गिव अप करना ही पड़ेगा। पर हम लिन सिन को देखते हैं, जो कैप्टन सिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो। और भाई पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो लिन सिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया था कि लिन सिन के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि कैप्टन सिन के होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 5% तक बढ़ चुका है। तभी हमें बोट के कैप्टन को दिखाया था, जो लिन सिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि अगर जेंटलमैन इस बोट को खरीदना चाहता है तो ये रहा। इस शिप का ओरिजिनल प्राइस 700 मिलियन है और एक्सेट प्राइस 100 मिलियन, टोटल आपको 800 मिलियन पे करना होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सब कुछ प्रोसेस है, आपको सिर्फ साइन करना है और पेमेंट करना है। और भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी लिन सिन को कह रहा था कि जल्दी से साइन करो, जल्दी से साइन करो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है जल्दी से साइन करो और जल्दी से 800 मिलियन पे करो। अगर तुम सच में पे कर देते हो तो मैं समुद्र में जंप लगा दूंगा, उसके बाद मैं स्विमिंग करके घर वापस जाऊंगा। और भाई हम कैप्टन को देखते हैं, जो लिन सिन को कह रहा होता है कि क्या आप पेमेंट के लिए कार्ड स्वीप करना चाहते हैं, अगर आप सच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस बोट से निकल जाइए। वहीं पे लिन सिन कह रहा था कि साइन, ऑफ कोर्स मैं साइन नहीं करूंगा। और लिन सिन की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी हंसने लगता है। उन्होंने से बंदा करता कि मुझे पता था ये बहुत ज्यादा फनी है। पर हम लिन सिन को देखते हैं, जो कैप्टन सिन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि साइन मैं नहीं करूंगा, साइन ये लड़की करेगी। और लिन सिन की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि क्या। लिन सिन कह रहा होता है कि कार्ड मैं स्वीप करूंगा और साइन ये लड़की करेगी और ये बोट भी इस लड़की का ही होगी। फिर लिन सिन कैप्टन सिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे अभी तक मुझे तुम्हारे नाम नहीं पता। फिर हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होते हैं कि मेरा नाम सेन आओदोंग है। फिर हम लिन सिन को देखते हैं, जो कह रहा था कि वेल अगर ऐसी बात है तो सेन आओदोंग को मेरा ये पहला गिफ्ट है। और फिर वो अपने उस मशीन पे, कैश मशीन पे अपना एटीएम कार्ड स्वीप कर देता है और उस कैश मशीन से आवाज आ रहा होता है कि 800 मिलियन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और भाई दूसरी तरफ जितने सारे ऑडियंस थे सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गया। तो उन्होंने से बंदा कह रहा था कि क्या सच में उसने खरीद लिया, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं, सीधा फुल पेमेंट। उनमें से हम एक दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं, जो कह रहा था कि ये इंसान कौन है, इसके फाइनेंस या रिसोर्सेज को देखने के बाद लग रहा है कि ये इंसान कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया था कि उस शिप के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी कैप्टन सिन को ग्रीट करता है। वही कैप्टन कह रहा होता है कि मिस सिन आज से ये बोट आपका है। फिर हम लिन सिन को देखते हैं, जो बॉस जिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि तुमने कहा था कि अगर मैं इस बोट को खरीद लेता हूँ तो यहाँ पे जो वेटर है वो मेरा हो जाएगा, है ना। पर तभी हम देखते कि बॉस जिन के साइड पे जो लड़की रहती है वो कह रही होती है लिन सिन को, सिर्फ वेटर नहीं सर, हम सभी आपके हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बोट के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी लिन सिन के आसपास आ गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है कि मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, पर सच में बात यह है कि मैं बॉस जिन को बहुत ही लंबे समय से नफरत करता हूँ। और भाई मैं दूसरी तरह कैप्टन सिन को दिखाया था, जो सामने का नजारा देख रहा होता है और वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में
कह रहे थे कि वो इंसान असल में है कौन। पर तभी हमें दिखाया था कि बॉस जिन के साइड पे एक बॉडी बिल्डर आ जाता है। फिर वो बॉस जिन को कह रहा था कि जाओ जिन, तुमने मिस्टेक किया, ये जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उस बॉडी बिल्डर को यहाँ पे देखने के बाद हमें बॉस जिन को दिखाते जो कह रहा था कि बॉस हन, मैंने मेरा टेम्पर लॉस कर दिया है। पर उस बच्चे ने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। बॉस हन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप उस बच्चे को थोड़ा सबक सिखाते हैं तो मेरा जो भी बिजनेस है मैं बॉस हन को दे दूंगा। भाई मैं उस बॉडी बिल्डर को दिखाया था जो कह रहा था कि बॉस जिन, जब तुम इतना ही सिंसियर हो तो ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बॉडी बिल्डर को जो लिन जिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि तुम यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा हीरोइक हो, मेरा नाम हान बाओ है और जो मुझे जानता है वो मुझे बॉस हान से बुलाता है। वैसे मैं यंग मास्टर को किस नाम से बुलाऊं? वही पे मेरी तरफ लिन जिन को दिखाया था जो कह रहा था कि मेरा सर नेम लिन है। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो हान बाओ का नाम सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हान बाओ ये तो ब्लैक टाइगर गैंग का लीडर है और ये इंसान बहुत सारे इलीगल काम करता है जैसे कि स्मगलिंग, ड्रग्स डीलर, यहाँ तक कि 2 अंडरग्राउंड कैसीनो है जो इलीगल है और आज रात हमारा टारगेट यही इंसान है। वही मैं दूसरी तरफ हान बाओ को दिखाता है जो लिन जिन को कह रहा होता है कि आज रात एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, तो कैसा रहा है कि मिस्टर लिन मेरे साथ कुछ गेम खेल लीजिए। वही पे लिन जिन कह रहा होता है कि मुझे गेमलिंग नहीं आता और वैसे भी ये गेमलिंग इलीगल है तो चलो भूल जाओ। पर हम हान बाओ को देखते हैं जो कह रहा था कि मिस्टर लिन आप ये कैसे कह सकते हैं, आप इतना सारा पैसा खर्चा किया पर आप छोटे से अमाउंट का गेमलिंग नहीं खेल सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर लिन आपका 800 मिलियन नेट उठती था? वही पे लिन जिन कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मेरे पास पैसा है, पर उसके आधी बात को काटते हुए हान बाओ कह रहा होता है तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है गेम खेलने का, है ना? तभी हम लिन जिन को देखते हैं जो गुस्सेल नजर से हान बाओ की तरफ देखने लगता है और तभी हमें दिखाया था कि बॉस हान के पास बॉस जिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि बॉस हान आप भूल जाइए, वैसे इस तरह के लोगों के पास पैसा तो है पर उस सभी के पास हिम्मत नहीं है पैसा लॉस करने का। अगर इस तरह के लोग 200 युआन भी हार जाता है तो इस तरह लोगों को रात में नींद नहीं आएगा। बॉस हान चलिए मैं आपके साथ खेलता हूँ। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो लिन जिन के पीछे आती है। फिर वो कह रही होती है धीमी आवाज में, इस सभी के टैक्टिक में मत गिरना, मैंने सुना है कि ये हान बाओ गेमलिंग टेबल पे चीट करता है और अगर तुम्हारे पास 1 बिलियन या फिर 2 बिलियन है तो फिर भी ये लॉस करने के लिए काफी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि लिन जिन को जो कह रहा होता है कि 2 बिलियन लॉस, क्या ये सही नहीं है? और लिन जिन की बातें सुनने के बाद मैं कैप्टन सिन को दिखाया था जो चौंकते हुए कह रहा था कि क्या, क्यों? फिर लिन जिन कह रहा होता है कि हे बॉस हान, मैंने अभी सोचा कि ये गेम खेलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और लिन जिन की ये बातें सुनने के बाद मैं बॉस हान और बॉस जिन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ बंदा चीट हो चुका है। वहीं पर हम लिन जिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन को कह रहा होता है कि पर मैं कुछ दिनों से लकी नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ आओ और मेरे लिए फाइट करो। अगर तुम हार जाती हो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और अगर तुम जीत जाती हो तो जितना जीता हुआ पैसा है वो तुम्हारा हो जाएगा, ना मत कहना, ठीक है? और वहीं पे लिन जिन मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इस लड़की को 2 बिलियन देता हूँ और अगर ये लड़की हार जाती है तो मुझे 200 मिलियन रिटर्न मिलेगा। पैसा ही पैसा। पर वहीं पे मैं कैप्टन सिन को दिखाती है जो कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मेरे बातों को सुन रहे हो? अगर तुम उसके साथ बीट लगाते हो तो तुम गंदे तरीके से हार जाओगे। सिन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बैटिंग गेम शुरू हो गया होता है। वहीं पे बॉस हान कह रहा होता है कि क्यों ना आज हम ब्लैक जैक गेम खेलते हैं। वहीं पे लिन जिन कह रहा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे मैं कैप्टन सिन को दिखाई दी जो लिन जिन की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है कि मैं इस लड़की के साथ क्या कर रही हूँ, चलो छोड़ो मेरा आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए बंदे को मुझे मदद करनी होगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि गेम शुरू हो गया होता है। वहीं पे बॉस हान कह रहा होता है कि गुड लक मास्टर लिन, क्या आप और भी चीप ऐड करना चाहते हैं? वहीं पे लिन जिन कह रहा होता है कि हाँ जरूर। उसके बाद हम लिन जिन को देखते हैं जो और भी चिप्स ऐड कर देता है। फिर हमें दिखाया था कि रिजल्ट आता है तो बॉस हान विन करता है और ये देखने के बाद हमें लिन जिन को दिखाया था जो खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि उफ्स क्या दुख की बात है, मैं फिर से हार चुका हूँ। और वहीं पे बॉस हान कह रहा होता है कि सब कुछ सही है मिस्टर लिन, आप नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेंगे। लिन जिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट राउंड पे 200 मिलियन बीट लगाऊंगा और वैसे ये चिप्स इतना कम प्राइस का क्यों है, मुझे 2 बिलियन प्राइस के बराबर चिप्स दो। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि 2 बिलियन ये तो बहुत ही बड़ा डील है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या उस इंसान के पास पैसे का कोई लिमिट नहीं है। और वहीं पे मैं बॉस हान को दिखाता है जो लिन जिन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सच में मिस्टर लिन से जैसे उम्मीद थी, मिस्टर लिन के पास बहुत ही ज्यादा करेज है। और वहीं पे बॉस हान मन में कह रहा होता है कि सच में ये बंदा रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर, अगर कोई इसे प्रोवोक करता है तो वो बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 बिलियन जीतने के बाद मेरा स्मगलिंग बिजनेस रिकवर हो जाएगा। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम देखते हैं कि बॉस हान हर एक मैच पे जीत रहा होता है और लिन जिन हर एक मैच को हार रहा होता है और लास्ट गेम पे ये अनाउंस होता है कि मिस्टर लिन ने 1 बिलियन रुपीज हार चुका है। वहीं पे बॉस हान कह रहा था कि मिस्टर लिन क्या आप खेलना कंटिन्यू करेंगे? वहीं पे लिन जिन कह रहा था कि जरूर। पर तभी हमें दिखाया था कि कैप्टन सिन को लिन जिन के कॉलर को पकड़ के वहां से जाने लगता है। और वहीं पे मैं सभी लोगों को दिखाया था जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वैसे ये वेटर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सिन शिफ्ट होता है, हमें कैप्टन सिन को दिखाई है जो लिन जिन को एक क्विट जगह पे लेकर आ गई होती है। वहीं पे कैप्टन सिन कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो, तुम इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर समय तुम जब पैसा डबल करोगे नेक्स्ट टाइम तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा?
बुद्धू मत बनो, उस गेमलिंग टेबल पे कोई भी लाख नहीं है। और वही पे हम देखते हैं लिजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि कैप्टन सिन होस्ट के बाद जो फेबिलिटी है वो -3 हो चुका है। वही पे हम लिजिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन की तरफ देखते हैं मन में कह रही होती है कि ये पहली बार है जो एक ब्यूटीफुल लड़की ने मेरे लिए परवाह किया है, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लिजिन कह रहा था कि सब कुछ सही है, हारने के लिए मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रहा हूँ और इतने एक्साइटेड होने की भी कोई बात नहीं है। वही पे लिजिन मन में कह रहा था कि इस लड़की के साथ मुझे जेंटली बात करना होगा ताकि वो डर ना जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं पैसा हारने के बाद पैसा कमाता हूँ। वही पे दूसरी तरफ हमें कैप्टन सिन को दिखाती है जो लिजिन से दूर हट जाती है। फिर वो कह रही थी कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ कहना चाहती हूँ कि तुम इस गेमलिंग पे जीत नहीं सकते। और वही पे कैप्टन सिन मन में कह रही होती है कि मैं मेरे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई थी। फिर हम लिजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हम क्यों नहीं जीत सकते, क्यों इम्पॉसिबल है, क्या हनबाव कार्ड को चेंज कर रहा है जैसे मूवी में दिखाता है कि कार्ड को रब करने के बाद कार्ड चेंज हो जाता है। कैप्टन सिन कह रही होती है कि ये मूवी देखने के बाद बुद्धू मत बनो, और मूवी पे जो ट्रिक दिखाता है वो चीटिंग के सबसे लोएस्ट फॉर्म है। तुमने गेमिंग टेबल पे जो लड़की को देखा वो चीट करने में माहिर है, आज तक कोई भी उसके चीट को पकड़ नहीं पाया, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चाहे जो भी कर लो तुम जीत नहीं सकते, क्या तुम समझे। लिंजन कह रहा था कि तो इसका मतलब ये गेमलिंग तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो कैप्टन सिन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है जब तुम एक बार प्रिंसिपल जान जाओगे, और मैं गेमलर होने के नाते मैं तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो फिर से गेमलिंग की जगह पे आ गया होता है। फिर लिंजन कह रहा होता है मुझे डाउट है जिस जगह पे कार्ड प्ले हो रहा है उस जगह पे चीटिंग चल रहा है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ उस जगह को। बॉसन कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस्टर लिन चेक करना चाहता है तो चेक कर लीजिए। वही पे हम दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजन की ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या ये बंदा पागल हो गया इतना सारा पैसा हारने के बाद। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने जो पैसा हारा है वो 1 बिलियन है, कोई भी कम पैसा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लड़की को दिखाई थी जो गेमलिंग प्ले करवा रही थी। फिर वो कह रही होती है कि मिस्टर लिन आपको जहाँ चेक करना है वही चेक कीजिए। वही पे लिंजन कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पहले मैं टेबल को चेक करता हूँ सही से, और अगर लेट नहीं होता है तो मैं तुम्हारे कपड़े को भी चेक करूंगा। फिर लिंजन अपना लेवल 3 स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है। फिर अचानक से वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिंजन कह रहा था कि चलिए कंटिन्यू करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही ज्यादा बोरिंग होता जाएगा ये गेम। पर बॉस हमने बहुत सारा पैसा जीत चुके हैं, पर अब जब चिप्स बेटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 10 मिलियन चिप्स से बेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या आपको डर है कि आप हार जाएंगे। लिंजन की ये बातें सुनने का मैं बॉस को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर लिन मैं इस राउंड पे पूरा 1 बिलियन का बेट लगाऊंगा। वही पे मैं दूसरी तरफ गेमलर लेडी को दिखाते हैं जो अपने कार्ड को निकल लेता है, पर अचानक से कुछ महसूस होता है और उसको कार्ड को रोक लेता है। और वही पे उस लड़की के साइड पे हम बॉस खान को देखते हैं जो उस लड़की की तरफ देखते हुए पसीना आ रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक से रोक क्यों गया। वही पे दूसरी तरफ हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा था कि क्या गलत है, जल्दी करो मुझे भी बेट लगाना है। और वही पे हम गेमलर लड़की को देखते हैं जिसके साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर वो बॉस खान की तरफ देखते हुए इशारों में बातें कर रहा होता है। वही पे वो लड़की कह रही होती है कि मुझे अभी नोटिस हुआ कि ये सेंस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद मैं बॉस खान को दिखा जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर हम बॉस खान को देखते हैं जो लिंजन की तरफ देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि चलो छोड़ो, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो इस राउंड पे इतना ज्यादा लाकी होगा कि वो जीत जाएगा। पर जब रिजल्ट रिलीज होता है वो लड़की कह रही होती है कि बॉस खान हार चुका है और लिंजन जीत चुका है। और वही पे हम लिंजन को देखते हैं जो बॉस खान को अपना मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो डिस्कस को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर फॉलो करो, ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।